अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रेवा जी, अब से ना आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी, समझिए आप? ठीक है राघव, अब से हम तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। चलिए रेवा जी, अब आप आराम कर लीजिए, हम आते हैं। राघव सुनो, अच्छा चलो अब तुम जाओ। ठीक है। हेलो। हेलो, रीवा जी बोल रही हैं? हाँ, कौन बात कर रहा है? मैं मेंटल असाइलम से श्रुति की डॉक्टर बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, इट्स अर्जेंट। वो माल जो तुम्हारे बाबूजी हमको देने वाले थे ना, तो हमने सोचा है कि तुम 5 किस्तों में वो माल हमको भेज दो। हर हफ्ते एक, 5 हफ्तों में सारा हिसाब किताब बराबर। हम तो यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा इस परिवार पे बनी रहे और बहू रानी इस बच्चे को अच्छे से जन्म दे। बाबूजी, हमें ये अवधेश का किस्सा बंद करना होगा। हम अपने परिवार पर ये खतरे के बादल मंडराने नहीं दे सकते। हम जैसे तैसे वानी को तो छुड़वा के ले आए, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं है। और आज हमें उसकी पहली किस्त भरनी है, पूरे 10 करोड़ रुपए। इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको उसके पैसे दे दो। अब का तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दें कि हमारे पास अभी नहीं है पैसे देने के लिए। हमारा सारा पैसा बाजार में अटका हुआ है। तो कुंदन था जो जाके वसूली करके ले आता था। अब हमारी उम्र नहीं है ये सब काम करने की। शिवा, 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 शिवा। आज बहुत सालों बाद इन्होंने राजवीर के अलावा कोई शब्द बोला है। मुझे लगता है आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। शिवा, क्या पता आपके प्यार से ये ठीक हो जाए और इन्हें सब याद आ जाए। माफ कीजिएगा रेवा जी, मैं आपको बार बार यहाँ बुलाकर परेशान कर रही हूँ, लेकिन हमें बहुत टाइम बाद इनका कोई रिश्तेदार मिला है। आपको याद है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक मुन्नी नाम की औरत इनसे मिलने आई थी। खुश रहो मुन्नी, खुश रहो। चल गायत्री, अपने बहू का मुंह तो दिखा। चलो। उससे पहले श्रुति की कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, लेकिन मुन्नी जी ने इन्हें बताया कि आपकी शादी ठाकुर इंदर भान सिंह के घर हो गई है। उसी के बाद श्रुति की कंडीशन इतनी खराब हुई।
तभी हमने ठाकुर साहब के घर का नंबर निकलवा कर आपको कॉल किया। आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए, वरना इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी यहाँ पर। श्रुति के लिए आपकी ये मदद वरदान साबित हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, हम श्रुति दीदी को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे उन्हें? आपके सिवा इनका है ही कौन? आपकी बहन है ये। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? शिवा, ए बेटा, सुनो हमारी बात। बेटा, जब बाप के कंधे कमजोर हो जाते हैं ना, तो का बोझ बेटे उठा लेते हैं। हमारा बड़ा बेटा तो है जेल में, तो ये काम तुम्ही को करना होगा बेटा। तुम्ही को जाके वसूली करनी होगी, है? जाओ वसूली करो, और कौन पैसा नहीं देता है तो उनके यहाँ खोपड़िया पर बंदूक रख दो, अपने आप पैसे निकाल कर दे देगा। चलो, हम तुम्हें नाम बताते हैं, जाओ और जा करके ना। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अरे बेटवा, इमा कोनो गलत काम नहीं है। अपना जो पैसा अटका है उसी को जाके निकलवा के लेके आना है। अब हमारी उम्र होती तो हम खुद ही चले जाते, तुम्हें काहे कहते? इसलिए बेटवा, तुम्हें यही काम करना होगा, है? अब हम आपको लिख के दे दे स्टैम्प पेपर पे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे? जो भी करेंगे बाबूजी आप करेंगे। वानी को तो एक बार अवधेश सिंह किडनैप कर चुका है और हमरे परिवार को ना जान से मारने की धमकी देकर गया है वो। अगर वो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे तक पहुंच गया ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, चलिए चलिए वहां पे। बैठिए आराम से। श्रुति दीदी, देखिए, अब आप आराम कीजिए, क्योंकि अब से ये कमरा आपका है, ठीक है? सच? हाँ, लेकिन 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 एक बात, अकेले कभी बाहर मत निकलना, ठीक है? चलिए, अब आप सो जाइए, हम आपसे कल सुबह मिलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ ना रेवा। मुझे बहुत डर लगता है। हम कहीं थोड़ी जा रहे, आप घबरा क्यों रही हैं? घबराइए मत, हम यही तो हैं, इसी घर में। नहीं, तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है।
देखिए रेवा जी आपके पास तो नहीं रुक सकती, लेकिन वो पास वाले कमरे में ही है। आपको जब उनकी जरूरत होगी तो वो आ जाएंगी। और ये आपके लिए घंटी। आप जब भी इसे बजाएंगे हम आ जाएंगे। रेवा जी, हमें पता लग गया कि आप उस लड़की को इस घर में क्यों लेकर आई हैं। क्या क्या पता चला है तुम्हें? यही कि आपकी सूरत एक सूरजमुखी फूल की तरह है। हर कोई आपकी ओर खिंचा चला आता है। आपकी सुंदरता, सरलता और सादगी देखकर ना मजाल है कोई आपसे दूर चला जाए। भाई जब हम आपका साथ नहीं छोड़ पाए तो उस लड़की को क्या दोष दें? हमारे दिल के हिसाब से ना रेवा जी, आप इस दुनिया में सबसे हसीन और सबसे बेहतरीन हैं। और एक अच्छे इंसान की पहचान पता कैसे होती है? उसके दिल के दरवाजे पर कभी ताला नहीं होता, एक स्वागत का पायदान होता है। आपने उस लड़की को सिर्फ छत नहीं दिया रेवा जी, हमें आपको प्यार करने की एक वजह और दी। आपका दिल बहुत बड़ा है रेवा जी, आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती हैं। राघव, जब एक पति एक पत्नी का साथ देता है ना, तो दुनिया की हर मुसीबत उस पत्नी का साथ छोड़ देती है। और तुमने अपने भरोसे की जमीन देकर सारा का सारा आसमान हमारे नाम कर दिया है। हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। रेवा भाभी, अरे आपका कुरियर आया है। कुरियर? हमें कौन कुरियर भेजेगा? हम कहे थे ना आप सूरजमुखी फूल की तरह, तो खिंचे चले आए लोग आपके। आइए। आने वाले बच्चे के लिए तोहफा, शुभकामनाएं। ये हमें किससे कुरियर भेजा होगा? ये तुमने भेजा है क्या हमें? रेवा जी, अगर हमें आपको कुछ देना होगा तो हम खुद लाके देंगे ना, किसी और के हाथ थोड़ी भिजवाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इसे खोलते हैं, हो सकता है अंदर किसी ने लिखा हो ना।
रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी। शांत शांत, ये किसने करा होगा? रेवा जी, आप शांत हो जाइए। हाँ रेवा जी, आप ठीक है ना? अरे वो कहाँ देख रही है, जा पानी लेकर के आ जा। रेवा जी संभालिए अपने आप को। रेवा जी संभालिए खुद को। विंध्या जल्दी लाओ पानी। राघव भैया पानी। ये लीजिए पानी पी, पानी पी। ये सब क्या? हेलो, कैसा लगा हमारा तोहफा? आज शाम तक हमारी पहली किस्त का 10 करोड़ मिलना था, लेकिन अब तक नहीं मिला। इसीलिए हमने खुदे तुम लोगों के लिए तोहफा भिजवा दिया। और तुम लोगों ने हम तक पैसा नहीं पहुंचाया ना, तो ऐसे मरे हुए जानवर जैसे हालत कर देंगे हम तुम सबका। बाकी के पैसे ना आने पर वक्त वक्त पे ऐसे तोहफे भिजवाता रहूंगा। हाँ, बहू रानी को बोल दो कि परेशान मत हो, ठीक है? रखते हैं हम। रेवा जी, आप घबराइए मत। आप बैठिए इधर बैठिए। रेवा जी सब ठीक है, सब ठीक है। रेवा जी शांत 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 शांत। अब देखिए मिल के भी हम ना मिले दंगल प्ले पर टीवी से पहले।